भागलपुर उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान 350 पेटी शराब बरामद किया गया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान नौगछिया की ओर से धान के लावा से भरी ट्रक आ रही थी, जिसे रोककर पूछताछ करने पर बताया गया कि अररिया जा रहा हूं। रूट उल्टा होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिससे कि 350 पेटी शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले 1 महीने से उत्पाद विभाग भागलपुर के द्वारा जो है कंटिन्यूस कुछ जगहों पे जहाँ से शराब घुसने की संभावना होती है, खास करके हम लोग जगदीशपुर, बैसा, रंगरा में चापर और टोल प्लाजा, ये सब जगहों पे हम लोग लगातार वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में आज भी सुबह में वाहन चेकिंग वहाँ किया जा रहा था, तो नौगछिया की तरफ से एक ट्रक आ रही थी, जिसे रोक करके पूछने पर वो बताया कि वो उसे अररिया जाना है। अररिया जाने पे चूँकि उल्टा रूट जा रहा था, तो हम लोगों को शक हुआ, तो हम लोगों ने उसका पेपर चेक किया, तो वो चंडीगढ़ से चल करके वो पेपर उसका अररिया का बना हुआ था, चूँकि अररिया में उसे वो डिलीवरी करना था, लेकिन ये चूँकि उल्टा जा रहा था, तो हम लोगों को शक हुआ। फिर हम लोगों ने पूछा, तो फिर उसने हम लोगों को भड़काने के लिए बोला कि खगड़िया जाना। तो शक होने के आधार पर हम लोगों ने चेक किया, तो शराब उस ट्रक में पकड़ी गई है। इस ट्रक में कुल 350 पेटी शराब थी। एक और सरकार लगातार विकास के दावे कर रही है और उस विकास के नाम पर लोगों से मतदान अपने पक्ष में करने की अपील कर रही है, लेकिन नाथनगर प्रखंड क्षेत्र का यह नज़ारा ऐसा है कि लोगों को अगर कोई तत्काल राहत की जरूरत हो तो आने जाने के लिए ना तो सड़क है, ना ही नदी पर पुल। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सरकार तो ध्यान नहीं देती है, ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं। जनता अगर खुद ठान ले तो बड़ी से बड़ी समस्या खुद दूर कर सकते हैं। इसी कड़ी में बीते 10 दिनों से शंकरपुर बिंद तोड़ली के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर बनने के टिप्स को अपना कर अपने आने जाने के रास्ते को बनाने में जुटे हुए हैं। नदी में पानी कम होते ही जमुनिया नदी पर लोगों ने चंदा इकट्ठा कर खुद पुल बनाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस बांस के पुल में 300 से अधिक बांस लगता है, करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, जो ग्रामीण खुद चंदा इकट्ठा कर पैसा लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्तमान में विधायक, सांसद से लेकर राज्य और केंद्र सरकार में एक ही अलायंस की सरकार है, बावजूद इसके आज तक यह पुल नहीं बना, तो हम लोग अपने को सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं। लोगों के मन में जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा साफ दिख रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जमुनिया नदी का पुल नेताओं के वोट मांगने का मुद्दा बन गया है। हर बार वादों की चाशनी में डूबो कर चले जाते हैं। यहाँ करीब 5000 की आबादी परिचालन को लेकर परेशान है। बारिश के दिनों में नाव का सहारा और पानी सूखने पर पुल बनाते हैं, तब आना जाना कर सकते हैं। बेटियों की पढ़ाई, बीमार माँ बाप का इलाज में जमुनिया नदी बड़ी बाधा बनती है। नवरात्रि का समय चल रहा है। आज महाअष्टमी के दिन भागलपुर जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिर परिसरों में एक और जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होने के बाद सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना काल को ध्यान में रखकर सिर्फ मां दुर्गा की चित्र लगाई गई थी। वहीं कोरोना काल को ध्यान में रखकर जिले के सभी मंदिर परिसर प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था की गई थी। भक्तजन सैनिटाइज होने के बाद मां के दर्शन करने जा रहे थे। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा परिसर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जबकि इस बार जिले के किसी भी मंदिर परिसर में मेले का आयोजन नहीं किया जाना है। हालांकि कई जगह छोटे पंडाल और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इनको पालन करते हुए ये किया जाए और हमें यहाँ की जनता बहुत सहयोग दे रही है और यहाँ के कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। वो लोग डेली जग करके रात में वो चूने का गोल 2-2 फीट पर 1-1 गज की दूरी पर लगाते हैं और उसी को पालन करते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये फ्री मास्क की व्यवस्था किए हुए हैं। 10,000 मास्क हमारे पास है, जिसमें अभी 2 से 2,500 के लगभग हमने मास्क को वितरित कर दिया है और निवेदन करते हैं सबके साथ कि मास्क और सैनिटाइजर यूज करके ही हमारे मंदिर में प्रवेश करें। बाकी माँ भगवती से ये मेरी आराधना है कि कोविड-19 कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे और हम प्रधानमंत्री के भी इस आह्वान को भी कि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, इसको पालन करते हुए हम बहुत ही सादगी से सिर्फ पूजा मना रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल सिंह, अध्यक्ष मोदीनगर दुर्गा स्थान। हम यहाँ कोविड-19 का जो भी रूल रेगुलेशन है WHO के द्वारा और प्लस गृह मंत्रालय के द्वारा जो चिट्ठी हमें आई है, उसको पालन करते हुए 100% हम कर रहे हैं। हम इसके लिए 2 जगह सैनिटाइज का व्यवस्था का छिड़काव कर रहे हैं। डेली सुबह शाम सोडियम हाइपोक्लोराइड से मंदिर की धुलाई और छिड़काव होती है। उसके बाद
मेरा नाम हंसल सिंह, मैं यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ का वार्ड पार्षद भी हूँ। हमारे साथ उमर चांद जी हैं, 27 नंबर के वार्ड पार्षद हैं। सबसे पहले मैं भागलपुर वासी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार का सर यहाँ पर के मंदिर का क्या इतिहास रहा है और मंदिर का खास कुछ खास है उसके बारे में बताइए। मंदिर जो है 70 साल से ये यहाँ पे पूजा हो रहा है, 70 साल से ये मंदिर अवस्थित है। और इस बार कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो मूर्ति नहीं लगाने का जो निर्णय हुआ, इससे कुछ जनता में आक्रोश है, लेकिन फिर भी कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने इसे मैनेज किया, लोगों को समझाया और हम लोग अच्छे से पूजा कर रहे हैं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मंदिर में सैनिटाइज़र, मास्क की व्यवस्था की है, हर श्रद्धालु को मास्क भी दे रहे हैं और सैनिटाइज़र भी करवा रहे हैं। पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में आज महाअष्टमी के दिन भक्तों के दर्शन के लिए दिन भर तांता लगा रहा। कोरोना काल की वजह से मंदिरों में कोई विशेष आयोजन नहीं हो रहा है, जिस वजह से लोगों में उत्साह की कमी व मायूसी दिखी गई। फिर भी अच्छी खासी तादाद में महिलाओं ने पहुंचकर मां के दर्शन किए व नारियल फोड़, चुनरी चढ़ा, मां दुर्गा से आशीष मांगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के दुर्गा मंदिरों का पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। महाअष्टमी के मौके पर मां दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा अर्चना करने महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। महिलाएं उपवास कर फूलों से सुसज्जित डलिया मां को अर्पित कर रही हैं। चारों तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। सभी कार्यों में सफलता देने वाली मां महागौरी रूप की उपासना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को मां ने चंडमुंड नामक राक्षस का संहार किया था। दुर्गा अष्टमी के दिन माता के अस्त्रों की भी पूजा की जाती है। इस दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं, मां प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कोरोना महामारी और चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सभी पूजा समितियों द्वारा गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जा रहा है। सभी पूजा समिति के अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि वे मास्क लगाकर पूजा अर्चना करने मंदिर आए। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर चौक के निकट डायमंड बिजली मरम्मत की दुकान एवं ब्यूटी पार्लर से बड़ी संख्या में ताला तोड़कर चोर सामान ले उड़े। वहीं दुकान के संचालक मोहम्मद फुरकान अली उर्फ डब्लू ने बताया कि मरम्मत के लिए लाए हुए सामान मोटर, समरसेबल, पंखा, पाइप का बंडल एवं कई सामान और 4000 रुपये नगद चोर लेके उड़ गए। संचालक ने बताया कि जैसे ही दुकान खोलने आए, सामने रोड पर सामान बिखरा हुआ मिला। स्थानीय लोगों की मदद से पता लगाने पर जानकारी मिली कि मोहम्मद कमरू, जो हबीबपुर चौक पर मानसिक रोगी के बेस में भटकता रहता है, उसके पास से दुकान से चुराए हुए कई सामान बरामद हुए। इस घटना की सूचना के बाद हबीबपुर थाना को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की अपील की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पागल की भेष में रहने वाला व्यक्ति मोहम्मद कमरू कई वारदात को अंजाम दे चुका है। मानसिक रोगी अपराधी के साथ और कौन लोग हैं, वह भी जानना अति आवश्यक है। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर पहुंच रहा है। पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में पहले चरण और दूसरे चरण के सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा के द्वारा वार्ड संख्या 42 के काली स्थान महेशपुर राम मंडल लेन से जनसंपर्क प्रारंभ किया गया तथा वार्ड के नारायण नगर, शिक्षक कॉलोनी, महेशपुर हरिजन टोला, कोरी टोला, सरस्वती बिहार कॉलोनी, गोस्वामी टोला, फखरुद्दीन लेन, गंगटी, डोमासी, हनुमान नगर कॉलोनी इत्यादि मोहल्ले में अपना जनसंपर्क किया गया तथा मतदाताओं के घर घर जाकर अपना बहुमूल्य वोट कांग्रेस पार्टी को देने की अपील की। जिसके बाद अजीत शर्मा इसाकचक बिसरिया स्थान से जनसंपर्क प्रारंभ किए तथा वार्ड के श्यामलदास लेन, झोपड़पट्टी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, भूरामल कॉलोनी, शिवपुरी कॉलोनी, गायत्री मंदिर के निकट बी टोला, कुशवाहा वाटिका इत्यादि मोहल्ले में अपना जनसंपर्क किया तथा आम जनता से कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय दिलाने हेतु समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर वार्ड 42 के पार्षद सरजुग शाह, अभिजीत गुप्ता, भीम यादव, संजय कुमार यादव, अनमोल कुमार झा, रवि राय, सिकंदर शर्मा, मिथुन यादव, डब्लू यादव, संजय कुमार, विकास शाह, सोनू भगत, गोपाल मंडल, अजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार, शंकर राय, विशाल कुमार, अजय शर्मा, प्रदीप मंडल, सुमन महती, पीयूष कुमार, साजन कुमार, मनीष गुप्ता, सुजीत यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जो कि कांग्रेस और राजद का महागठबंधन का सरकार बनेगी, जो हम लोग का समस्या हल होंगे, जी बिल्कुल सफलता मिलेगी। हम लोग को जनता जान चुके हैं कि जनता कहाँ कौन सरकार हम लोग का काम देंगे, जो कौन सरकार हम लोग का समस्या सुनेंगे। इस बार चूंकि महागठबंधन की सरकार बनना तय है और पिछला जो हम काम किए हैं वह भी काम दिख रहा है। इस बार जब सरकार बनेगी तो जो भी बचा खुचा, जैसे कि आप हवाई सेवा शुरू करना हो, कारखाने लगा के युवकों को रोजगार देने की बात हो, जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है आदरणीय ने कि 10 लाख नौकरी देंगे, वो भी नौकरी देने का काम होगा। जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन,
विकलांग पेंशन जो 400 रुपये नीतीश कुमार जी दे रहे हैं उसको हम लोग दुगना करेंगे। और आपको बता दें, यहाँ पे जाम से निजात की बहुत बड़ी समस्या है। विधानसभा में उसके लिए आवाज़ उठाया। भोलानाथ पुल टेंडर के स्टेज में पड़ा हुआ है, जानबूझकर सरकार इसका काम नहीं की, क्योंकि विपक्ष में थे। इस बार सरकार हमारी बनेगी। आपको बता दें, चाहे वो बुनकर की समस्या हो, सिल्क उद्योग जो विश्व में जाना जाता था, आज वो ठप पड़ा हुआ है, भूखमरी कगार पर है। कोरोना महामारी में जो लोग आए बाहर, हमारे भाई बहन काम करने गए, उनको एक बैग ट्रेन बंद कर दिया। उनको 2-3 दिन का मौका देना चाहिए। जानबूझ के, जिसके वोट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके वोट पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वही लोग ट्रेन बंद कर दिया, लोगों को पैदल आने का मजबूर किया। हजारों किलोमीटर पैदल चल गया, पैर में छाले पड़ गए, भूखे प्यासे। आने के बाद भी कोई रोजगार उनको नहीं मिला, कोई राशन नहीं मिला। और जो यहाँ दिन दहाड़ी मजदूर करने वाले थे, उनको भी कोई काम नहीं, वो भुखमरी कगार पर थे। इसलिए पूरे बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है सरकार बदलने का। और आपको बता दें, 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। भागलपुर विधानसभा सीट से लोजपा उम्मीदवार डिप्टी मेयर राजेश वर्मा शनिवार की दोपहर अपने आवास से जनसंपर्क अभियान के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक होते हुए मारवाड़ी टोला होते हुए विभिन्न चौकों पर जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसंपर्क अभियान में ढोल, गाजा बाजा, नगाड़े के साथ लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजेश वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर समाज के लोग, नौजवान, बुजुर्गों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार भागलपुर वासी शहर के बदलाव की तैयारी में हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से वोटर्स पार्टी को नहीं बल्कि प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं। हर समाज के लोग, हर वर्ग के नौजवान साथी, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें सब साथ हैं और इस बार पूरी तरीके से शहर बदलाव की तैयारी में है। इस बार पार्टी को नहीं, इस बार प्रत्याशी को जनता वोट देने जा रही है। जो प्रत्याशी 5 साल जनता के बीच रहे, ना कि अपने घर पर रहे, जो प्रत्याशी शहर की आवाज को उठाए, ना कि अपने घर में आराम करे। इसी बार इसलिए जनता ने सब मन बना लिया था। नाथनगर के सम्मान में अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव है मैदान में। बहुजन समाज पार्टी के सुयोग्य, सुशिक्षित, मृदुभाषी, सर्वसुलभ उम्मीदवार अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। कोरोना काल में जिसने की है सबसे ज्यादा मदद, वो है अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव। अब है हमारी बारी, इस बार चूके नहीं। नाथनगर के उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर बटन दबाकर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं।
एक आवश्यक सूचना। मैं नंदकिशोर शर्मा, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से लोक समाज पार्टी की ओर से उम्मीदवार हूं। मैं उपयुक्त निर्वाचन के लिए सार्वजनिक सूचना हेतु अपनी आपराधिक पूर्ववृत्ति के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं। मेरे ऊपर अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर के न्यायालय में मामला दर्ज है, जिसका विवरण इस प्रकार है। मामले की संख्या एवं मामले की स्थिति GR नंबर 3396/19, सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 178/19। संबंधित अधिनियमों की धारा ए एवं अपराध 341, 223, 324, 447, 307, 504/34 भारतीय दंड संहिता। एक जरूरी सूचना। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मृणाल शेखर के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज है, जिसमें 2 मुकदमा बांका के अमरपुर थाना में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर है, जबकि 1 मुकदमा भागलपुर के कोतवाली में दर्ज है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी बांका के न्यायालय में अमरपुर थाना कांड संख्या 404/15 GR केस नंबर 65/15 मामला दर्ज है, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। साथ ही अमरपुर थाना कांड संख्या GR नंबर 368/17 भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, जबकि भागलपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास कोतवाली कांड संख्या 709/17 GR संख्या 5213/17 में अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 349, 323, 504, 506 के अंतर्गत धक्का मुक्की और गाली गलौज का मामला दर्ज है। नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के समर्पित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल का चुनाव के लिए प्रधान कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को राजदरबार विवाह भवन नाथनगर में किया गया। उद्घाटनकर्ता जदयू जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह समारोह में उपस्थित रहे। अर्जुन शाह, एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल, बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत प्रसाद यादव, वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मोहन प्रसाद और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा संबंध भी था और सभी से मैंने बात करके बहुत सारी योजनाएं शुरू किया, लेकिन फिर भी कम समय में मुझे कुछ काम करने का, आपने सेवा करने का मौका दिया। हमारे मन में यह निश्चित रूप से एक भावना है कि मैं जिस प्रकार से एक आपकी सेवा के लिए मैं सिर्फ पूरा चुनाव लड़ा हूँ, कोई मेवा पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं सिर्फ आज अष्टमी का दिन है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज तक जो कार्यकर्ताओं ने कहा, मैं सम्मान देने का काम किया। जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में नाथनगर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अली असरफ सिद्दीकी ने आम मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। देखा जा रहा है कि ज्यों-ज्यों वास्तविक मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया गया है। उन्होंने मतदाताओं से मिलते हुए भरोसा दिलाया कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, आम लोगों की सरकार बनेगी। अपना वोट बर्बाद नहीं करे, सोच समझकर बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने में सहयोग करे। आज बेरोजगार लोग पलायन कर रहे हैं और तेजस्वी की सरकार बनने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा। 7 निश्चय योजना को पूरी तरह से धरातल पर उतारा जाएगा। सुल्तानगंज विधानसभा से भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शनिवार को सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया, नया गांव, कुमेठा पंचायत के कई गांवों का दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अशोक पाठक रविवार को सुल्तानगंज विधानसभा के कई पंचायतों का दौरा करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी सुल्तानगंज विधानसभा प्रत्याशी नीलम देवी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शहरी क्षेत्र के आदर्श नगर, सीतारामपुर, बिंदटोली, महादली टोला, गंगापुर सहित कई गांवों का दौरा किया। लोजपा प्रत्याशी नीलम देवी ने कहा कि सेवा करना ही मेरा परम उद्देश्य है। यदि सुल्तानगंज विधानसभा की जनता मेरे पक्ष में मतदान कर मुझे विधानसभा तक भेजती है तो मैं सुल्तानगंज विधानसभा की तस्वीर बदल दूंगी। सुल्तानगंज विधानसभा से लोक समाज पार्टी के उम्मीदवार नंदकिशोर शर्मा ने शनिवार को पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कई पंचायतों का दौरा किया। साकुंड प्रखंड के चांदपुर, हाजीपुर, गोबराय, बेलथू, हारपुर, दीनदयालपुर, भट्टाचक, गंगापुर, नियामतपुर सहित कई गांव के मतदाताओं से डोर टू डोर मिलकर प्रचार प्रसार किया। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता गौरी शंकर शर्मा, भगवान मंडल, लक्ष्मी शर्मा,
प्रेम मदन, सत्यवीर, सुमन, राकेश सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पीरपैंती विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर ललन कुमार ने विधानसभा के हरदेव चक एवं रोशनपुर पंचायत के विभिन्न गांव में जनसंपर्क किया व एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही मतदाताओं को केंद्र से मोदी सरकार व राज्य की नीतीश सरकार की कार्य व उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही पीरपैंती विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए 3 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन कमल निशान पर वोट डालने की अपील की। इस दौरान उनके साथ जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष शिव बालक तिवारी, महामंत्री मुन्ना सिंह, सहकारिता मंच जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, सुमन पांडे, सुशील ठाकुर, मोहम्मद रुस्तम, राकेश सिंह राठौर, त्रिपुरारी यादव सहित भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे पूर्व एनडीए कार्यालय शेरमारी बाजार में प्रखंड जदयू पीरपैंती के कार्यकर्ताओं की बैठक जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर ललन पासवान, राज्यसभा की पूर्व सांसद कहकशा परवीन, प्रदेश जदयू के महासचिव विभूति प्रसाद गोस्वामी उपस्थित थे। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में एनडीए प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। ऐसे तो दौरा तो सब दिन चलते रहता है, 5 साल दौरा जारी है चुनाव हारने के बाद भी, लेकिन अभी हम 2 दर्जन से ज़्यादा पंचायतों में दौरा कर चुके हैं नॉमिनेशन के बाद। और आज का हमारा दौरा हरदेव चक पंचायत और रोशनपुर पंचायत है। ठीक है, हम 12 पंचायत में भी कुछ जगहों को टच करेंगे जा करके। और जो प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, देखिए प्रधानमंत्री जी के आने से पहले ही प्रधानमंत्री जी के नाम से ही, प्रधानमंत्री के काम से ही, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, मंत्र है, सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी से ही यहाँ पर हम लोग भागलपुर जिले की सारी सीटें जीत रहे थे। जहाँ से पीरपैंती की बात है, पीरपैंती में बहुत अच्छी मार्जिन से प्रधान लोकसभा चुनाव में ही हम लोग यहाँ 62,000 वोट से आ गए। आपको मालूम होना चाहिए कि आरजेडी को मात्र 56,000 वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, और एनडीए गठबंधन को 1,17,000 वोट मिला था। मार्जिन तो काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आ जाने से ये मार्जिन काफ़ी आगे जाएगा। 1.25 लाख वोट बीजेपी यहाँ क्रॉस करेगा, और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रामविलास जी का उनका जमानत जब्त होगा, वो जमानत बचा के दिखा लें, फिर मेरा उनको यही चैलेंज है। इस चुनाव मुद्दा क्या रहेगा सर? चुनाव तो मुद्दा तो विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबसे बड़ी मुद्दा है जो ये कोरोना काल में दुनिया ने सीखा है, आत्मनिर्भर बिहार का। और हमारा तो संकल्प है आत्मनिर्भर पीरपैंती का, क्योंकि पीरपैंती में हर संसाधन संभावनाएं हैं कि पीरपैंती को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोई जरूरत नहीं पीरपैंती के लोग पीरपैंती कहलगांव और भागलपुर से बाहर जाएं, यही सब कुछ होगा। और संयोग से हमारे आदरणीय नेता सुशील कुमार मोदी जी, शाहनवाज हुसैन जी, निशिकांत दुबे जी, इन लोगों के सहयोग से और नरेंद्र मोदी जी की कृपा से भागलपुर स्मार्ट सिटी की सूची में है। भागलपुर और पीरपैंती आत्मनिर्भर बनने का मेन मुद्दा ये है। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें से सबसे अगर योग्य है कोई तो ललन जी हैं, जिसका हम सबों का सपोर्ट भी है। और यहाँ के जो जनता है वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। और जहाँ तक बात है कि अन्य प्रत्याशी की बात, तो उन लोगों के पास विजन नहीं है। 5 साल रहे हैं लेकिन उनके पास आज तक कोई विजन नहीं है। वो बात करते हैं, कहते हैं कि मेरा बात जो है जो यहाँ के जो प्रशासक है वो सुनते नहीं हैं। ये तो एक बहाना है ना कि 5 साल खेप लिए और ये इस बहाने से आप टाल रहे हैं। लेकिन यही चीज़ आप जब इंजीनियर ललन कुमार की बात करेंगे तो इनके पास इतने सारे विजन हैं, 5 साल का रोड मैप है, और मुझे लगता है इतने कर्मठ और सुयोग्य जो कि 100% समर्पित हैं। ऐसे अगर नेता आते हैं तो इस देश की दशा और दिशा दोनों ही बदलेगी। जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को झकझोर देने वाली घटना को अस्पताल प्रबंधन द्वारा अंजाम दिया गया। अस्पताल की व्यवस्था किस कदर कुव्यवस्था में बदल गई है, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चे के जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु अस्पताल में ही हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। बच्चे के माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कनखैती निवासी प्रीति कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई तो अस्पताल पहुंचे, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा किसी क्रिटिकल कंडीशन में था, इसका अंदाज किसी को नहीं लग पा रहा था। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि बच्चे के जन्म लेने के बाद उसे मिश्री पानी दिया गया और पंखे में छोड़ दिया गया, जिस कारण उसे ठंड लग गई हो अथवा सांस लेने में कोई परेशानी हो रही हो। ऐसी भी बातें हो सकती है जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई हो। अस्पताल में दूसरी घटना भी दुखद रही। सरिता देवी जब इलाज के लिए पहुंची तो एएनएम ने 3,000 रुपये की मांग की
किसी तरह 2000 की व्यवस्था करके दिया तो इलाज शुरू किया गया, लेकिन पैसे लेकर इलाज करने की बात फैलने लगी तो पैसे तो लौटा दिए लेकिन समुचित इलाज भी नहीं किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाथनगर निवासी मिथुन तांती की पत्नी सरिता देवी 2 माह की गर्भवती थी। पेट दर्द और अतिरिक्त परेशानी की वजह से जब वे अपने मायके सैनो से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर अस्पताल इलाज के लिए पहुंची तो वहां उनसे पैसे की मांग की गई, अन्यथा मरीजों को वहां से ले जाने की बात अस्पताल के एएनएम द्वारा की गई। अस्पताल प्रभारी ने जब इस बात की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वे मीटिंग में है और यूके शर्मा की ड्यूटी लगी हुई है। ऐसा लगता है मानो अस्पताल में सबों की अपनी अपनी मनमानी चलती है। समुचित इलाज न हो पाने के कारण महिला के परिजनों ने क्रोध में आकर अस्पताल में हंगामा भी किया। एक महिला कल आई है, पूरे नहीं बने, उसको जो है अभी तक डॉक्टर छुआ नहीं। दूसरा आरोप ये है कि महिला यही सोचिए कि अगर डॉक्टर बारह बजे के बाद 2000 पैसा लेकर लौटा दिल के पैसा कौन सिस्टर लिया था, नाम पता है? पैसा नहीं लिया, अवेलेबल कर हमने लेके। कौन सिस्टर ली थी? बात तो हुआ होगा। क्या पैसा लेने का बातचीत हुआ? कौन पैसा मंगा था? मैडम पैसा उधार करके पैसा लिया, 3000 में बोला था, हम 2000 बोले, उसको लगा 800 का लगा, हम भाग से नहीं होना चाहिए, घर से हम आदमी सब मंगा रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ है? ये कहाँ घर हुआ है? पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट स्थित रघुनंदन तिवारी पुस्तकालय व क्लब से भारत व स्काउट गाइड के बच्चों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्काउट गाइड के बच्चों के द्वारा पहले मतदान फिर जलपान सहित अन्य नानों से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद, बलराम उपाध्याय, प्रोफेसर सुदामा महतो, हरिराम निरलस, अभिनंदन यादव समेत अन्य उपस्थित थे।